देखिए हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम आहार नाल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे इसमें आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे ग्रंथियाँ आएगी, कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा, तो हमें इसमें नहीं फंसना है। हमारा मेन फोकस जो रहेगा आहार नाल पे रहेगा, और इसका बाकी का चैप्टर प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आहार नाल में सबसे पहले क्या होता है, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा को तीन नाम है, माउथ माउथ कैविटी, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, इसको जिसको हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में क्या होता है, दांत होता है और जीभ होता है। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा देंगे दांत और जीभ के बारे में। हालांकि जीभ का इसमें पाचन तंत्र में कोई काम नहीं है, दांत का काम है, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखिए अब ये मुख गुहा में क्या होती है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पैरोटिक ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल, सबमेंडुअल। इसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है पेरी में, ये पैरोटिक ग्रंथि। ये सांप में जो होता है, सांप में जहर गलने का काम यही करता है, पैरोटिक ग्रंथि होती है। अब मनुष्य में क्या होता है, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। अब अगर हम अपने लार को स्टोर करेंगे किसी बोतल में तो 1 लीटर बनेगा, लेकिन एक साथ उसको हम नहीं पी सकते, ऐसा नहीं होता है। लार हर वक्त बनना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर क्या बनता है, लार बनता है। अब समझते हैं लार की, ये जो लार होते हैं, ये लार का काम क्या है, लार में क्या होता है। तो लार में ये चारों क्या क्या होता है, देखिए लार में लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जो मतलब कीटाणुओं को मारता है, इसको हम लिखे हैं जीवाणुनाशी। ये कीटाणुओं को मार देता है, क्योंकि भगवान जो थे वो बहुत होशियार थे। जैसे कि आप मजदूर को देखेगा, कोई चीज़ देखेगा, वो ऐसे हाथ पोसेगा, वो प्रसाद हिलाइए और सीधे वो खा लेगा। अब जितने भी कीटाणु थे वो मुंह में चला गया, तो क्या करता है, कीटाणु को खत्म कर देता है। जैसे बच्चा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा लार बनता है, इतने बनता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे उसको चुंदरी लगा देते, बिल्कुल टपकाते रहते हैं, क्योंकि भगवान बहुत होशियार थे। बच्चा सब क्या करता है, नीचे से पूछता है और सीधे खा लिया, बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया, कोई भी चीज़ को पकड़ लिया, तो उसमें क्या होता है, कीटाणु चले जाते हैं। सारे कीटाणु को क्या करते हैं, जीवाणु क्या करते हैं, नाश कर देता है। उसके बाद देखिए, कभी आप सोचें कि पूरे दिन हम बहुत कुछ खाते हैं लेकिन हमारा दांत गंदा नहीं होता, लेकिन रात में जैसे ही हम सोते हैं हमारा दांत गंदा होता है। तो इसका मेन रीजन यही है, रात में हमारा लाइसोजाइम जो है वो बहुत कम बनता है, और दिन में तो पूरा एकदम लार फूट से लेवराया रहता है, इसलिए गंदा नहीं होता है। अब उसके बाद है दूसरा जो है टाइलिन और डाइस्टिन। ये क्या करता है, स्टार्च को पाचन करता है। स्टार्च मतलब होता है मंड, हिंदी में मंड कहते हैं, चोकर। ये चोकर का पाचन करता है। चोकर जो होता है पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आटा को हम कितना भी चाले तो इसमें 100% चोकर नहीं निकाल सकते। अगर हम चोकर निकाल लेंगे तो पचेगा ही नहीं, क्योंकि मैदे की रोटी अगर 4-5 खाइएगा तो नॉर्मली आप नहीं पचा सकते, लेकिन वही रोटी नॉर्मली 4-5 आराम से पचा सकते हैं। तो पाचन के लिए मंड, चोकर जो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमको निगलने में आसानी से उसको निगल देते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी हम पाचन करते हैं, बहुत जल्दी खाना खाते हैं। अब खाना खाने में जब मुँह ऐसे बनाते हैं बिल्कुल अटक जाता है, उसको धकेलते रहते हैं। तो क्या करता है, म्यूकस जो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिसके कारण भोजन क्या करते हैं, आसानी से निगल लेते हैं। उसके बाद पहला क्या था, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में 4 ये था। और उसके बाद दूसरा क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली को इंग्लिश में ओइसोफेगस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता है ग्रसनी जिसमें सांस आता है, और ग्रास नली जिसमें भोजन आता है। अब ग्रास नली को नॉर्मली भाषा में इसको फूड पाइप कहते हैं। इसके 2 सवाल पूछता है। पहला सवाल ये, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, और दूसरा क्या कि ये ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होता है। कभी आप सोचिए कि अगर ये ग्रास नली सीधा होता तो जैसे हम खाते हैं, जैसे कि छत पर से पानी गिरता है वैसे ठप पानी गिरता, तो क्या होता है, देखिए जैसे ही हम कोई भोजन खाते हैं तो डायरेक्ट नहीं गिरता है, वो धीरे धीरे गिरता है। भोजन को धीरे धीरे गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेरिस्टलेसिस मतलब परमाणु कुचन कहते हैं।
अब एक बात बताइए, जो हम दांत से मुंह से जो भोजन आता है वो क्या पूरी तरह पचा हुआ रहता है? पूरी तरह पचा हुआ नहीं रहता है। उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। बोलस आप लोग देखे होंगे, कभी हम खाते हैं तो अचानक कोई कंकर पत्थर टकरा जाते हैं, क्रक से दांत में लगता है, तो उसको हम निकालते हैं, निकाल के देखते हैं क्या है। अब नॉर्मली खाना है तो कंकर पत्थर को हटा देते हैं, उनको फेंक देते हैं, लेकिन वही मिठाई है तो क्या करते हैं? खा लेते हैं।